वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, मैंने आपसे यूट्यूब पर पूछा था कि आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे, हनीमून ट्रैवल के ऊपर कि फैमिली वेकेशन के ऊपर। पर बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि वो सिंगल है और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैंने चूज़ किया है कि मैं मालदीव्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का ये वीडियो मैं आपको मालदीव्स के बारे में बताऊँगा, फ़्लाइट, वीज़ा, होटल, और साथ ही साथ मैं इसमें एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा आपको कि आपको यहाँ जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको कितना एक बजट होगा। एक्चुअली ये बजट वीडियो नहीं है, मैं फैमिली के ऊपर बना रहा हूँ, तो अब बजट ऑफ कोर्स हाई रहेगा। तो ये एक लो बजट वीडियो नहीं होने वाला है। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितना पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पे डेट चूज़ की है दोस्तों, वो है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। एक हफ्ते की ट्रिप रखी है मैंने ये। फ्रैंकली बोलूँ दोस्तों, एक हफ्ता मालदीव के लिए कम है, एटलीस्ट आपको 2 हफ्ते की ट्रिप रखनी चाहिए। पर फॉर द सेक ऑफ द बजट मैंने यहाँ पे एक हफ्ते की ट्रिप चूज़ की है। और ये इसका बेस्ट सीज़न होता है दिसंबर से अप्रैल के बीच में। तो अब आप मार्च में जाएंगे या अप्रैल के बीच में जाएंगे तो थोड़ा बजट भी आपको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का पे अकोमोडेशन हाई रहेगा इस टाइम पे। अगर आप ऑफ सीज़न में जाएंगे तो हर जगह की तरह ऑफ सीज़न में आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। पर अभी हाल फिलहाल मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है अगर आप मालदीव जाने का प्लान कर रहे हैं तो। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। जिस भी बारे में आपको जाना है, अकोमोडेशन के बारे में होगा, फ़्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा होते हैं, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट मेरी लिस्ट पे है दोस्तों, फ़्लाइट। आप अगर बॉम्बे से फ़्लाइट लेंगे मॉरिशियस मेल के लिए, जो वहाँ की कैपिटल है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 26,400 रुपये के आसपास स्पाइस जेट की फ़्लाइट में। या आप 21,000 में इंडिगो की फ़्लाइट भी जाती है, जो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली से भी इंडिगो की फ़्लाइट आपको 28,000 से 29,000 के बीच में पड़ जाएगी। अगर आप इंडिगो की फ़्लाइट या एयर इंडिया की फ़्लाइट कोची से लेंगे तो आपको 17,500 तक के देने पड़ेंगे। इस बात का दोस्तों सीधा फंडा ये है, आप जितने नीचे या जितने साउथ में से आप फ़्लाइट लेंगे आपको उतने सस्ते में फ़्लाइट पड़ेगी। पर अब डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, और या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फ़्लाइट चूज़ करने वाले हैं। वीज़ा के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहाँ पर अराइवल ऑन वीज़ा फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। बस आपके पास चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास होना चाहिए होटल बुकिंग का कंफर्मेशन लेटर या ईमेल। अगर आपने होटल बुकिंग नहीं की है और आप सोच रहे हैं वहाँ जाके बुकिंग करेंगे, तो आपको आपके हाथ में $30 पर पर्सन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए, जो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेंगे। आपके पास इनफ मनी होना चाहिए उनको बताने के लिए, यस वी कैन स्टे हेयर एंड वी कैन बुक ए होटल। अब जहाँ तक बात आती है होटल्स की दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे फैमिली के लिए होटल चूज़ किया है, तो यहाँ का प्राइस पर डे के हिसाब से 6,500 के अंदर है। और ये दोस्तों जो मैंने होटल चूज़ किए हैं वो खाली मेल के अंदर है, यानी कैपिटल के अंदर। आप सारा टाइम कैपिटल में नहीं रहने वाले हैं, आप एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाएंगे, जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पे करना है। होटल बुकिंग के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप अपने हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं अलग अलग आइलैंड पे आपको कहाँ जाना है, और आगे मैं इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको और सस्ता चाहिए, अगर आप फॉर इंस्टेंट कोई लोग यहाँ पे दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, तो आप एयरबीएनबी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी चीज़ों हॉस्टल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक लग्जरी बजट के अंदर है तो आप रिजॉर्ट वगैरह बुक कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अभी तक मैं आपको इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ अगर आप मालदीव्स में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। अब चालू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। यहाँ से दोस्तों कान लगा के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बारी बारी एक एक पॉइंट वाइज सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा मालदीव्स में ट्रैवल करने के लिए। भले ही आप फैमिली के साथ है, हनीमून पे है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोस्तों के साथ में, जिसके भी साथ में, ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चीप अकोमोडेशन यहाँ पर ढूंढने के लिए। मालदीव्स में ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं है, एयरबीएनबी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको सस्ते हॉस्टल नहीं मिलेंगे या डॉर्म रूम नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर होटल बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको $30 टू $60 पर नाइट के हिसाब से देने पड़ेंगे। अब इन ब्रैकेट्स, जो लोग मुझसे बार कमेंट में पूछते हैं कि $30 कितना होता है, $60 कितना होता है, दोस्तों मैं उनको बता दूं, आप बस 30 को इंटू कीजिए आज के डॉलर रेट से, आपको इंडियन रुपीज़ में उसका प्राइस आ जाएगा। जैसे कि $30 इंडियन रुपीज़ में होते हैं 1,920 रुपये, और $60 होते हैं 3,840 रुपये। अब आपको $30 से $60 के बीच में आपको एक
क्लीन, मॉडर्न, बड़ा एयर कंडीशनर, गर्म पानी के साथ फ्री ब्रेकफास्ट। अगर आपको स्नॉर्कलिंग करने में इंटरेस्टेड है, स्नॉर्कलिंग गियर के साथ पानी की बॉटल हर एक दिन, और 2 बार आपके रूम साफ़ करने के लिए एक लेडी आएंगी या मेल आएगा, मुझे नहीं पता, और फास्ट वाईफाई। ये सब आपको $30 to $60 पर नाइट के हिसाब से आपको वहाँ पे होटल मिल जाएंगे। होटल सस्ते नहीं है, आपको अगर मोल भाव करना है तो आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा रिमाइंडर आपको दे दूँ, अगर आपने कभी एयरबीएनबी यूज़ नहीं किया है, अगर आप एयरबीएनबी यूज़ करेंगे अपने दोस्तों के साथ रुकने के लिए, वहाँ पे 300 से ऊपर गेस्ट हाउस हैं जो आपको 6,000 से रुपये के अंदर आपको एक नाइट पे ऑफ़र करते हैं, और $50 पर नाइट से नीचे आपको ऑफ़र करते हैं रुकने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करेंगे, वहाँ से रूम बुक करेंगे, हॉस्टल बुक करेंगे, तो आपको $20 का पर नाइट के हिसाब से ऑफ़ मिलेगा। तो आप डिसाइड करिए, अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो एयरबीएनबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स में आप कहाँ रुक सकते हैं। अगर आप माफुशी आइलैंड पे जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वाटर ब्रीज गेस्ट हाउस में ज़रूर जाएं। वहाँ पे एक नाइट के आपको $60 तक देने पड़ सकते हैं। इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और यहाँ के ओनर काफ़ी अच्छे हैं, तो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अगर आप फ्लूडो जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे फ्लूडो पे एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है टुंडी गेस्ट हाउस या ठंडी गेस्ट हाउस। आपको यहाँ पे करने होंगे $50 to $55 पर नाइट के हिसाब से। आप जब भी किसी आइलैंड पे होटल या गेस्ट हाउस बुक करें तो ध्यान रखिए वहाँ के ओनर आपको कुछ भी रैंडम प्राइस ना बताएं। ऑनलाइन हमेशा प्राइस चेक कीजिए। जैसे कि अगर कहीं का प्राइस $60 पर नाइट है तो आपको $80-90 पर नाइट नहीं बोलें, साथ में बोलें कि आपको बोट ट्रिप का प्राइस होगा। और एक बात बता दूं, आप जब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हैं फेरी लेके, तो उनका ये काम होता है कि वो आपको फेरी से पिकअप करें। अगर आपको पिकअप नहीं करते हैं, आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, तो इन सब से बचने के लिए ऑनलाइन होटल पहले ही बुक कीजिए और वहाँ जाके होटल बुक करने को अवॉइड कीजिए। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीप है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोस्टली फेरी का यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप मेल एयरपोर्ट्स टू मेन सिटी जाएंगे तो आपको फेरी में मोस्टली चार्ज होगा $1, जो ₹60 से $70 के बराबर है। मोस्टली यहाँ पे जैसे कि अगर आप फेरी लेंगे मेल टू माउफूशी आइलैंड तो आपको $3 तक देने पड़ेंगे। माउफूशी से फुलिडो आइलैंड के लिए आपको $4 देने पड़ेंगे। $2 आपको देने पड़ेंगे फेरी के माउफूशी से गुलाडो आइलैंड। तो मोस्टली आपको $2 से $6 के बीच में पर फेरी राइड देने पड़ सकते हैं। ये फेरी राइड आपको 2 से ढाई घंटे की भी होती है। मोस्टली फेरी यूज़ होती है ट्रैवल होने के लिए, तो आपको फेरी का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। अगर आपका बजट हाई है फैमिली के साथ, अगर आप 1-2 लोग हैं और रिज़ॉर्ट में जाना चाहते हैं, तो रिज़ॉर्ट में जाने के लिए आपको फेरीज़ वहाँ पे नहीं रुकती हैं, तो आपको लेनी पड़ेगी स्पीड बोट। और एक स्पीड बोट का रिटर्न टिकट होता है $280 पर पर्सन। और ये जर्नी मोस्टली 40 से 50 मिनट के बीच में होती है, तो आपको 40 से 50 मिनट के अंदर देने होंगे $280, जो लगभग होते हैं 12,000 से 13,000 रुपये के अंदर। पर अगर आप एक कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ लें, जैसे कि आप दूसरे आइलैंड में किसी फिशरमैन या लोकल किसी बंदे से बोलें कि आपको वहाँ पर छोड़ दें $40-50 के अंदर, तो वो आप कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं खाने की। आप जिस भी गेस्ट हाउस में रुकेंगे या होटल में रुकेंगे, आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, और ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी इतनी होगी आपको कि अगर आप लंच स्किप भी कर दें तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट के प्राइसेस लंच और डिनर के मामले में $5 से $10 के आसपास होते हैं, जो 300 से 600 साढ़े 600 रुपये के आसपास एक दिन में होते हैं। आप इतने रुपए आराम से खर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे एक ऐसा है, जैसे कि अगर कोई स्मॉल आइलैंड है, मान लीजिए वो स्मॉल आइलैंड है फुलुडियो, वहाँ पे आपको मोस्टली डिनर के चार्ज करने हों चार्ज लगेगा $10 के, क्योंकि जितना छोटा आइलैंड वहाँ पे उतने कम रेस्टोरेंट, और जितना ज़्यादा बड़ा आइलैंड वहाँ पे उतनी वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट और उतने वैरायटी ऑफ फूड कुजीन आपको मिलेगी। मोस्टली यहाँ पे कुजीन आपको फ़िश से बेसिस मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे सी फूड काफ़ी आप खा सकते हैं। वेज नॉन वेज फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका प्राइस यहाँ पे $5 से $10 के बीच में रहेगा। अब आप एक जगह से दूसरी जगह आइलैंड पे जगह जगह जाएंगे, तो अब आप ऐसा तो नहीं आप हर आइलैंड पे अलग अलग गेस्ट हाउस ऑनलाइन बुक करेंगे। आप वैसे तो जाके खुद भी पर्सनली देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पर्सनली जाएं और गेस्ट हाउस चेक करें, वहाँ पे लोकेशन चेक करें, कितना प्राइस है, साथ में एमिनिटीज़ चेक करें कि वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है स्नॉर्कलिंग पे दोस्तों, तो आपको वहाँ पे एक दिन के पर पर्सन
$100 तक देने होंगे, जो 6,000 रुपये के आसपास होता है, या आप पे डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द गेस्ट हाउस आपको फ़िशिंग ट्रिप्स के लिए ले जाएंगे। फ़िशिंग ट्रिप्स के आपको पर पर्सन $50 तक देने होंगे। और डे ट्रिप टू रिजॉर्ट्स अगर आप जाने में इंटरेस्टेड है तो आपको $50 पर पर्सन देने होंगे, साथ में $30 एंट्रेंस फीस होती है वहाँ पे। गेस्ट हाउस वाले आपको वहाँ पे सैंड बैंक्स पे भी ले जाएंगे, जो सैंड बैंक्स होते हैं वहाँ पे आपको $25 पर पर्सन तक देने होंगे। अगर आप आइलैंड हॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको $50 तक देने होंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए फेरीज़ का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करने वाले हैं, पर फेरीज़ आपको काफ़ी तकलीफ़ दे सकती हैं, क्योंकि फेरीज़ वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे नहीं चलती हैं, बाकी दूसरे दिन चलती है। अगर जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आपको फ़्लाइट अगर आपको वापस मेल से लेनी है तो आप दूसरा आइलैंड पे हैं, तो आपको वहाँ जाने के लिए अगर आप फ्राइडे की फ़्लाइट है तो आपको फेरी नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि फ्राइडे सैटरडे वहाँ पर फेरी नहीं चलती हैं। बाकी उनका कोई शेड्यूल नहीं है कि वो हर 1-2 घंटे में आती जाती रहती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस टाइम टेबल को आप इंटरनेट पे भी नहीं ले सकते हैं, आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। मालदीव एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम कंट्री है दोस्तों यहाँ पे। तो एक बात मैं बता दूँ आपको, फ्राइडे को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस की छुट्टी रहती है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट की। आपको यहाँ पे फेरीज नहीं मिलेंगी। छोटे कपड़े फीमेल मेल दोनों के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं तो ये एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अल्कोहल के मामले में गुजरात जैसा है। आपको यहाँ पर सिर्फ रिजॉर्ट में अल्कोहल मिल जाएगी, और आप अल्कोहल पीनी है तो आपको काफ़ी हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, 2 गुना से 3 गुना। और रिजॉर्ट के बाद यहाँ पे आपको पानी की बोतल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, और सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी। अल्कोहल को आप भूल ही जाइए यहाँ जाने के बाद। अब मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि आप लोगों को या किसी को भी टैक्स भरना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, पर एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, मालदीव्स में टैक्स काफ़ी हाई है। तो आप यहाँ पे 8% तक एक्स्ट्रा पे करेंगे पर नाइट अपने बेड टैक्स पे। जीएसटी यहाँ पे एक रूम पे 8% लगता है, और 10% है सर्विस चार्ज। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको होटल का चार्जेस बताए हैं, या आप खुद जाके देखने वाले हैं, आपको 8% जीएसटी, 10% सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि टैक्सेस आर हॉरिबल इन मालदीव्स। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि आप यू कैन रन आउट ऑफ द कैश। यहाँ पे आपको मेल जो कैपिटल है उसके अलावा किसी भी आइलैंड पे एटीएम नहीं दिखेंगे, या बहुत कम होंगे। तो आपको एक बार में ही सारा का सारा अपना कैश निकालना पड़ेगा, आप जितना यूज़ करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्टली तो घर से ही अपना होटल बुक करके जाएं, ताकि आपको वहाँ जाके एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर वहाँ जाकर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर आपसे ज़्यादा पैसा लेने का ट्राई करेगा, और आप बार बार एटीएम नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे एटीएम ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो आप एक बार में अपना पैसा निकाल लीजिए। बाकी अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ, खाने पीने की बात करूँ, तो वहाँ पे का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। खाने पीने में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, मैंने हाई सीज़न का यूज़ किया है। अगर आप हाई सीज़न पे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे गेस्ट हाउस, जैसे कि आप अगर माओफुशी आइलैंड में गेस्ट हाउस लेंगे तो आपको डबल प्राइस देना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली वहाँ पर एक रात का प्राइस होता है $60, तो आप अगर अभी जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा $100 के आसपास। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफ सीज़न में जाएं, कम पे करना पड़ेगा और आप ज़्यादा दिन तक वहाँ पे घूम सकते हैं। अभी तक इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताना था सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दे चुका हूँ। साथ में आपको एक रिकमेंड करूँगा, आप मालदीव्स की ट्रिप जितने जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं उतना अच्छा है। 1-2 साल के अंदर कंप्लीट कर लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट बनने चालू हो चुके हैं, लगातार कंस्ट्रक्शन होता रहता है। बीचेस भी आपको ओवर क्राउडेड होने लग गए हैं आजकल, ऑफ सीज़न ऑन सीज़न दोनों। तो इस जगह को आप जितनी अपनी लिस्ट से कैंसिल करेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।